टू फैमिली। आज हम स्टेट हरियाणा, जिला हिसार, तहसील हांसी के एक ऐतिहासिक सथर बाबा जगन्नाथपुरी समाधा मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। इस समाधा मंदिर में हम आपको एक चमत्कारी बरगद का पेड़ दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखते ही आप दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे। सैकड़ों वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़ बिना जड़ के और बिना किसी सपोर्ट के हवा में झूल रहा है। इसी बरगद के पेड़ के नीचे सन 1586 ईस्वी में बाबा जगन्नाथपुरी जी ने अपना शंख बजाकर और त्रिशूल जमीन में गाड़कर यहाँ पर अपना डेरा जमाया था। अगर आप भी बाबा जगन्नाथपुरी जी के इस चमत्कारी बरगद के पेड़ के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको स्टेट हरियाणा में जिला हिसार, तहसील हांसी के बस स्टैंड पर पहुंचना पड़ेगा। बस स्टैंड से ऑटो का किराया मात्र 20 रुपये है। बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर बरवाला रोड पर बाबा जगन्नाथपुरी समाधा मंदिर स्थित है। अब ये आप देखिए, ये बाबा जगन्नाथपुरी समाधा मंदिर की चारों तरफ की हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं और चमत्कारी बरगद के पेड़ के दर्शन करने जा रहे हैं। हम इस चमत्कारी बरगद के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जड़ों से बिल्कुल अलग होकर अपने बलबूते पर हवा में झूल रहा है। ऊपर से आप गौर से देखिए कि इसको कहाँ से सपोर्ट मिली हुई है। इसलिए हमने चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं कैमरे में कैद कर लिया है, ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकें। साथ में आपको एक दूसरा पेड़ भी दिखाई दे रहा है, इसको भी हमने कैमरे में कैद कर लिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बरगद का पेड़ दूसरे पेड़ के सहारे खड़ा है। साथ वाले पेड़ के सहारे ये खड़ा होता, तो आप सम अनुमान लगाएं कि जो बिना जड़ों के होते हुए यह पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, इसके तने हरे दिखाई दे रहे हैं और हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बड़े बड़े आंधी तूफान चक्रवात आते हैं। आंधी तूफान में बड़े बड़े बिजली के पोल खंभे गिर जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं, बहुत भारी नुकसान हो जाता है। परंतु बड़े बड़े आंधी तूफान और चक्रवात इस चमत्कारी पेड़ का बाल बाका भी नहीं कर सका, जो कि आप यह देख रहे हैं। अब हम सीढ़ियों द्वारा नीचे की ओर जा रहे हैं, जहां इसकी जड़ें मौजूद हैं। वो जड़ें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब हम इस बरगद के पेड़ की जड़ों के पास पहुंच चुके हैं। आप बड़े गौर से देखिए, ये नीचे जड़ें हैं, ये नीचे की बिल्डिंग में इसकी जड़ें हैं और पेड़ ऊपर दूसरी बिल्डिंग में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जगह पर बिल्डिंग बना दी गई है। अब हम इसे बाबा जी का चमत्कार कहें या कुदरत का करिश्मा कहें, ये आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं। अब हम
बैक एंट्री कर रहे हैं और वहीं पर बरगद के पेड़ के पास जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा जगन्नाथपुरी के मंदिर को समाधा क्यों कहा जाता है। सैकड़ों वर्ष पहले जब बाबा जगन्नाथपुरी जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, तो उस समाधि रिलेटेड से धीरे धीरे नाम चेंज होता गया और समाधा कहने लग गए। इतिहास के पन्नों के अनुसार अब हम बाबा जी के कुछ जीवनी के अंश आपको बताते हैं। बाबा जी का जन्म स्टेट हरियाणा, जिला भिवानी ये तो शाम कस्बे में श्री सुरजामल तंवर जी के घर में सन 1570 ईस्वी में जन्म हुआ। जब बाबा जी का जन्म हुआ, इत्तेफाकिया उनके पारिवारिक गुरु पवन जी महाराज वहाँ पर मौजूद थे। सुरजामल दंपति जब अपने बच्चे को पवन जी महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने गए, तो पवन महाराज जी ने आशीर्वाद के साथ दीक्षा में उस बच्चे को मांग लिया। सुरजाराम दंपति यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए और पवन जी महाराज को कहने लगे कि यह छोटा सा बच्चा हम आपको कैसे दे सकते हैं। पवन जी महाराज ने उनको समझाया कि यह बच्चा अलौकिक है और इस बच्चे ने विशेष प्रयोजन के लिए जन्म लिया है। काफी आनाकानी के बाद सुरजाराम दंपति बच्चे को इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि यह बच्चा 2 वर्ष तक परिवार में रहेगा और इसके उपरांत सुरजा दंपति के घर अगर एक बच्चे ने और जन्म लिया तो बाबा पवनपुरी बच्चे के अलौकिक होने का कथन सत्य माना जाएगा। 2 वर्ष तेजी से बीत गए और सुरजाराम दंपति के घर निर्धारित समय पर दूसरे बच्चे ने जन्म लिया और सुरजाराम दंपति ने अपना 2 वर्ष का बेटा श्री पवन जी महाराज जी को सौंप दिया। पवन जी महाराज उस बच्चे को लेकर अपने डेरे गांव मातनहोर जिला रोहतक व झज्जर में पहुंच गए। पवन जी महाराज ने इस बच्चे का नाम जगन्नाथपुरी रखा। 16 वर्ष तक यह बच्चा बाबा जगन्नाथपुरी के पास रहा। 16 वर्ष की उम्र में बाबा जगन्नाथपुरी शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण होकर संत बन गए। तब गुरु दीक्षा में पवन जी महाराज जी ने बाबा जगन्नाथपुरी जी को हाँसी में शंख बजाने का आदेश दिया। बाबा जगन्नाथपुरी ने अपने गुरु के आदेशों की पालना करते हुए हाँसी शहर के अंदर इसी चमत्कारी बरगद के पेड़ के नीचे शंख बजाकर जमीन में त्रिशूल गाड़कर अपना डेरा जमाया। हाँसी में उस समय मुसलमानों का बहुत बोलबाला था और हाँसी को शरीफ के नाम से पुकारा जाता था। जब शंख की आवाज़ शहर तक पहुंची तो मुस्लिम समाज के लोगों की कान खड़े हो गए। कान खड़े होना स्वाभाविक था क्योंकि बरसों पहले हाँसी को हिंदू बस्ती से बदलकर इस्लामिक नगरी बनाया जा चुका था। जब बाबा जी की लोकप्रियता और बाबा जी के चमत्कार
कि शहरों में चर्चा होने लगी, तो मुस्लिम समाज में खलबली मच गई। मुसलमान समाज कहने लगा कि या बाबा जी को मार दिया जाए या बाबा जी को यहाँ से निकाल दिया जाए। परंतु बाबा जी के चमत्कारों के सामने कोई भी नहीं टिक सका और अंत में सारा मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर झांसी शहर में एक दरगाह है चार कुतब, जो आज भी मौजूद है। सभी मुस्लिम समाज उस चार कुतब दरगाह में मुजारी पीर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि इस बाबा जी को मार दिया जाए या निकाल दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में यह मुस्लिम समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पीर जी सहमत हो गए। पीर जी के पास दो शेर थे। वो एक शेर के ऊपर बैठकर बाबा जगन्नाथपुरी जी के पास चल दिए। पीर जी जब बाबा जी के डेरे के पास पहुंचे तो वहां पर एक नहर पड़ती थी। शेर उस नहर को पार करने के लिए असमर्थ था, तो शेर उस नहर को पार करने के लिए तैयार नहीं था। बाबा जगन्नाथपुरी जी एक कच्ची दीवार पर बैठे थे और यह सब दृश्य देख रहे थे। बाबा जगन्नाथपुरी जी ने उस कच्ची दीवार को थपथपाया और कहने लगा कि ये पीर जी इतनी दूर से चलकर हमारे पास आए हैं, और दीवार को कहने लगे कि अब थोड़ी दूर आप भी चले जाओ। तो वह कच्ची दीवार उसी समय इंसानों की तरह चलने लगी और नहर के बीच में जाकर रास्ता बना दिया, जिससे वीर जी अपने शेर से बाबा जगन्नाथपुरी जी के डेरे में पहुंचे। बाबा जगन्नाथपुर जी के चमत्कार को देखकर पीर जी ने कुछ नहीं कहा और पीर जी वापिस लौट आए। और बाबा जी के चमत्कारों के आगे किसी की कुछ नहीं चली और धीरे धीरे मुस्लिम समाज बाबा जी के अनुयायी बनते चले गए। उसके बाद महंत बुद्धपुरी के कार्यकाल में इस मंदिर का विकास किया गया, निर्माण किया गया, तालाब पक्का किया गया। तालाब के बीच में शिव मंदिर का निर्माण किया गया। साधु संतों के ठहरने के लिए भवन भी बनाए गए। समाधा मंदिर मात्र बाबा जगन्नाथपुरी की समाधि में न होकर हनुमान जी के मंदिर के रूप में ये विख्यात हो चुका है। अब तालाब के अंदर जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है, अब हम आपको के दर्शन करवाते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, मंदिर बना हुआ है और सूत्रों के अनुसार किसी को खाज खुजली की कोई बीमारी हो तो इस भोले जी के मंदिर में माथा टेकने से और इस तालाब में 2-3 बार स्नान करने से उसको उस खुजली की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। अब हम आपको बाबा जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करवाने चलते हैं। ये बाबा जगन्नाथपुरी जी हैं, जिनके दर्शन करने से मैं तो धन्य हो गया।
अब हम आपको बाबा जी की समाधि की ओर लेकर चल रहे हैं। ये हम बाबा जगन्नाथपुरी जी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको बजरंगबली जी के और सरस्वती जी के दर्शन करवाते हैं। तो अब हम बजरंगबली जी के दर्शन कर रहे हैं, सरस्वती जी के दर्शन कर रहे हैं। हर मंगलवार को यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी भीड़ में होते हैं और जो भी दिल से मन्नत मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो वेरी मच। दिल से आपका धन्यवाद।